अभिमानी गुलाब। एक बार एक रेगिस्तान में, जहाँ कोई जीवन नहीं बच सकता था, एक चमत्कार हुआ। वहाँ खिला एक सुंदर मंत्रमुग्ध कर देने वाला गुलाब। ये छोटी सी कली थी जो एक खूबसूरत फूल में खिल गई। अभी तक उसकी सारी पंखुड़ियाँ आनी थी। ये एक बहुत ही सुंदर चीज थी जो किसी ने कभी नहीं देखी थी। बिल्कुल गुलाब के साथ वहाँ उगे थे दो कैक्टस। उनके नाम थे टेड और मॉस। टेड एक बौना कैक्टस था और मॉस एक लंबा। उनकी अपनी ही अनोखी शक्ल थी और वो बहुत खुश थे कि उनके बीच एक गुलाब उगा है। क्या ये जादू नहीं है कि हमारे बीच एक गुलाब खिला है? बिल्कुल सही कहा टेड, बिल्कुल सही कहा। एक मिनट, हम इसका नाम मैजिक क्यों ना रख दें? ओह, ये बहुत ही अजीब नाम है, मैजिक। और उस खूबसूरत फूल का नाम रखा गया मैजिक। मैजिक एक आम गुलाब नहीं थी और वे दोनों कैक्टस भली भांति जानते थे। वो आम फूलों के मुकाबले बहुत धीरे धीरे बढ़ रही थी और टेड और मॉस बहुत खुश थे। उन्हें ऐसा लगता था कि वो एक लंबे अरसे तक वहाँ रहने वाली है। एक बच्चे के रूप में मैजिक एक बहुत ही शरारती बच्ची थी। वो मॉस को चुटकी काटती और उसका इल्जाम टेड पर लगाती। अब तुम इसे छोड़ो भी टेड, ये ट्रिक बहुत ही पुरानी है। कौन सी ट्रिक? क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो कि जो पानी मैंने अपने अंदर इकट्ठा किया है उसे मैं पी रहा हूँ? वो कोई ट्रिक नहीं है। इसी तरह मैं बचा रहता हूँ। बस अपने अंदर का पानी पीते रहो, सिर्फ इतना ही। ये बहुत घिनौनी बात है। तुम्हारा जो जी करे वो करो, बस मुझे बताना बंद करो और मुझे चुटकी काटना बंद करो। तुम्हें चुटकी काट रहा हूँ? ओह मेरे भगवान, क्या फिर से तुम अपनी आंखें खुली रखकर सो गए हो? अब तुम वो चाल मत खेलना, ठीक है? एक बार ये हो गया और मैं थक चुका हूँ। हाँ, सही कहा। कितने थक गए थे तुम जीनियस, रेगिस्तान के बीचों बीच खड़े होने से। फिर तुम थोड़ा चल फिर क्यों नहीं लेते? तुम्हारी जड़ें तुम्हारे नियम हैं। अब तुम मुझे चुटकी काटना बंद करो, समझे? मैं तुम्हें चुटकी नहीं काट रहा। अपनी खुली आंखों से सपना देखना बंद करो। वो कैक्टस घंटों इस पर बहस करते रहे। कोई भी उस नन्ही मासूम गुलाब पर दोष नहीं लगाता। दोनों टेड और मॉस, क्योंकि वो कैक्टस थे, उनके अंदर काफी पानी जमा था। वो दोनों अपना पानी मैजिक को देते और उसे स्वस्थ रहने में मदद करते। वे दोनों मैजिक से बहुत प्रेम करते थे और उन्होंने उसे ये कभी नहीं बताया कि अगर उसने पर्याप्त पानी नहीं पिया तो वो मर जाएगी। महीनों गुजर गए और मैजिक बड़ी हो गई। वो धरती पर सबसे खूबसूरत फूल के रूप में खिली। उसकी पंखुड़ियों की परतें दर परतें थी और उसका रंग सुर्ख लाल था। हैरानी की बात है कि वो टेड से लंबी हो गई, पर अभी भी मॉस से छोटी ही थी। दोनों कैक्टसों को अपनी मैजिक पर बहुत नाज था। उसकी जड़ें रेत के नीचे फैलती गईं और उसे सतह पर मजबूती से जकड़े रखा। मॉस उसे नहलाता जब भी वो उसकी मांग करती और टेड दिल खोलकर अपनी टहनी खोल देता और उसे पानी पीने देता जब उसे प्यास लगती। कुछ भी नहीं बदला। उसे अपने दोनों दोस्तों से प्रेम था। महीनों गुजर गए और अंत में रेगिस्तान में एक मेहमान आया। वो एक सैलानी था जो ऊंट पर सवार था। क्या एक गुलाब रेगिस्तान में? ये बहुत ही जादू भरा और सुंदर दृश्य है जो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। सैलानी नजदीक गया और उसने फूल की जांच की। फिर उसने एक पानी का प्याला लिया और उसे मैजिक के सामने रखा। तुम जरूर बहुत प्यासी होगी नन्ही सी फूल। एक मिनट, मैं अपना छोटा सा स्प्रे ढूंढ लेता हूँ। समय आ गया है तुम्हें नहलाने का। पर मैजिक नहीं सुन रही थी। वो उसे देखकर मुग्ध हो रही थी जो उसने पानी के प्याले में देखा। ये उसका प्रतिबिंब था। मैं सबसे खूबसूरत फूल हूँ, यकीनन। उस सधी हुई मुद्रा को तो देखो। ओ, ये चमकता लाल रंग, घनी पंखुड़ियाँ। मैं बहुत शानदार दिखती हूँ।
इस पूरा समय मैं सोचती थी कि मैं टेड और मॉस की तरह लगती हूँ। मैंने सोचा था कि मुझे उनकी जरूरत है, पर नहीं, उन्हें मेरी जरूरत है। वो मेरी वजह से आकर्षक दिखते हैं। सैलानी को अपना स्प्रे मिल गया। उसने उसे पानी के प्याले में डुबोया और उसकी बूंदें उसने मैजिक पर छिड़की। उन बूंदों ने मैजिक को और भी मैजिकल बना दिया। ओह मेरे भगवान, ओह मेरे भगवान, जरा मेरी तरफ तो देखो। ये फूल तो बहुत ही सुंदर है। ओह धन्यवाद अजनबी। मुझे यकीन है कि मुझे बहुत अच्छा इनाम मिलेगा अगर मैं इस फूल को जड़ से उखाड़ लूं और अपने साथ ले जाऊं। तुम्हें शहर देखना अच्छा लगेगा, क्यों है ना? शहर? बेशक मुझे शहर देखना अच्छा लगेगा। ओह, तुम्हारे तने पर ये घाव कैसा है? ये जरूर इन कैक्टसों की वजह से होगा। तुम्हें हक है बाग में रहने का, सुरक्षित, ताकि हर कोई तुम्हें आकर देख सके। सैलानी को ये पता नहीं था कि वो घाव इसलिए लगा था कि मैजिक को झुकना पड़ता टेड से पानी पीने के लिए। उसे ये भी नहीं पता था कि संभव है कि वो बचेगी भी या नहीं यदि उसे जड़ से उखाड़ दिया जाए और जहाँ वो रहती है वहाँ से ले जाया जाए। 1 मिनट, मैं तुम्हें जड़ से उखाड़ लेता हूँ। पर दोनों कैक्टस ये जानते थे। वे जानते थे कि शहर बहुत 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 दूर है। मैजिक अवश्य ही एक जादुई फूल थी, पर फिर भी वो एक गुलाब थी। वो इस कठोर रेगिस्तान की लंबी यात्रा शायद सह न सके। वो जानते थे कि यदि उसे एक बार जड़ से उखाड़ लिया गया तो मैजिक ज्यादा दिन नहीं जिएगी। बिना दोबारा सोचे उन्होंने सैलानी को जख्म दिया जब वो करीब आया गुलाब की जड़ उखाड़ने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मूर्ख कैक्टस? दर्द और गुस्से में सैलानी ने मॉस को घायल करने की कोशिश की, पर कैक्टस होते हुए उसे कोई भी नुकसान नहीं हुआ। इसकी बजाय कांटों के कारण सैलानी और ज्यादा जख्मी हो गया। अब बताओ कौन मूर्ख है, तुम इंसान कहेंगे? मैंने सबक सिखा दिया। सैलानी सुन नहीं सका कि कैक्टस उस पर हंस रहे हैं, पर उसने मान लिया कि वे हंस रहे होंगे। इसने उसे और क्रोधित कर दिया और उसने टेड को लात मारी, पर फिर भी इसे ये बंद करना होगा। सैलानी उदास होकर अपने ऊंट पर बैठा और चला गया। टेड और मॉस दोनों दिल खोलकर हंसे, पर मैजिक नहीं हंसी। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई? तुम मुझसे इतनी ईर्ष्या क्यों करते हो? ईर्ष्या? मैजिक, तुम समझ नहीं रही। वो तुम्हें केवल अपने फायदे के लिए ले जा रहा था। वो कोई तुम्हारी देखभाल नहीं करने वाला था। तुम कौन होते हो फैसला करने वाले कि मेरे लिए सही क्या है? तुम दोनों बदसूरत कैक्टस हो। मैं इस धरती पर सबसे खूबसूरत फूल हूँ। क्या तुमने सुना नहीं? मुझे सुरक्षित एक बाग में रखने की जरूरत है ताकि लोग आकर मुझे देख सकें। मैजिक, तुम खुद पर इतना अभिमान मत करो, समझी? क्यों नहीं? तुम दोनों के बारे में इतना खास है क्या? हम सालों तक पानी रख सकते हैं। तुम्हारे ख्याल से तुम कैसे जीवित हो? पर मैजिक सुन नहीं रही थी। वो शिकायत करती रही और दोनों कैक्टसों को अपमानित करती रही। उसने कसम खाई कि वो कभी नहीं झुकेगी टेड से पानी पीने के लिए। वो अपनी खूबसूरत गर्दन को दर्द पहुंचाना नहीं चाहती थी। सचमुच? तुम कभी पानी नहीं पियोगी? ठीक है टेड, हमने इसके लिए बहुत कर लिया। अब इसे अपना काम खुद करना होगा। दोनों कैक्टसों ने अपना दिल कठोर कर लिया और मैजिक से बात करनी बंद कर दी। वो दोनों उस पर बहुत क्रोधित थे कि वो अचानक इतना जिद्दी व्यवहार कैसे करने लगी। पहले कुछ दिनों तक मैजिक बहुत खुश थी। उसकी जड़ों से पानी इस्तेमाल हो रहा था उसे तरोताजा रखने के लिए। उसने दोनों ही कैक्टसों की तरफ देखा भी नहीं और हमेशा अपना सिर ऊपर उठाए रखा। पर एक सप्ताह बाद वो कमजोर महसूस करने लगी। उसने अभी भी सीधे खड़े रहने की कोशिश की। वो अपनी कमजोरी कैक्टसों को नहीं दिखाना चाहती थी, पर अब उसकी जड़ों का सारा पानी इस्तेमाल होता जा रहा था। उसके अंदरूनी हिस्से नाकाम होने लगे और वो हाँफने लगी। मैजिक, अपना अभिमान छोड़ो और थोड़ा पानी पी लो। हाँ मैजिक, तुम फिर भी सबसे सुंदर फूल रहोगी, थोड़ा पानी पीने के बाद भी।
नहीं, मैं नहीं झुकूंगी, कभी नहीं। एक और दिन गुजर गया और मैजिक अब पूरी तरह झुक गई थी। वो बेहोशी में थी और कमजोर थी। वो रोने लगी। मेरे साथ ये क्या हो रहा है? क्योंकि तुम्हें जीने के लिए पानी की जरूरत है। तुम अभिमानी फूल, कृपया हमें अपनी मदद करने दो। तुम अभी भी मेरी मदद करना चाहते हो? मैं झुकना नहीं चाहती थी, पर कुदरत ने मुझे मजबूर किया। मैंने अपनी गलती समझ ली है। मैंने तुम दोनों से ज्यादती की है। मैं इसी के काबिल थी। मुझे बहुत अफसोस है। 1 मिनट जाया किए बिना दोनों टेड और मॉस ने मैजिक पर पानी बरसा दिया। इसमें कुछ समय लगा, पर अंत में मैजिक अपनी जड़ों पर फिर से खड़ी हो गई। ओह, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या तुम दोनों कभी मुझे माफ कर सकोगे? तुम्हें पहले ही माफ किया जा चुका है हमारी नन्ही मैजिक। तीनों पौधे फिर से खुश थे। मैजिक अपनी गलती समझ गई थी। अभिमान एक बहुत ही महंगा एहसास है। यदि तुम अपने पर बहुत अभिमान करते हो, तो तैयार रहो उसकी बहुत भारी कीमत चुकाने के लिए।